बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक व्यूअर्स माय नेम इज़ अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल चैनल। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है वीएफडी से रिलेटेड के वीएफडी जो है वो वर्क कैसे करती है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है कि वीएफडी होती क्या है और वीएफडी जो है हम क्यों यूज़ करते हैं और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो की सही से समझ आ सके। तो आज हम देखते हैं कि वीएफडी जो है वो वर्क कैसे करती है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू दे दूँ कि वीएफडी एक्चुअली होती क्या है। तो ये है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जिसको यूज़ करके हम किसी भी अपने लोड के अपने कंट्रोल अपनी जो मोटर होती है उसकी जो है वो हम स्पीड को और टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्टेज। इसको मैंने डिटेल से समझाया हुआ है उस वीडियो में जिसका मैंने ज़िक्र किया है। आप वो अगर देख लेंगे तो उसके बाद आपको इस वीडियो की सही से समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पर कि वीएफडी जो है वो वर्क कैसे करती है। तो गाइस ये एक वीएफडी की थ्री फेज वीएफडी की एक सिंपल सी ड्राइंग है जिसमें जो है एक हम थ्री फेज इनपुट देते हैं और उसके बाद हमारा एक रेक्टिफायर चैम्बर होता है जिसमें डायोड्स लगे होते हैं। एक फेज पर जो है वो दो डायोड्स लगे होते हैं और इसके बाद इन्वर्टर्स आते हैं जो रेक्टिफायर है वो बेसिकली हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये सप्लाई हमारी एसी में है और ये इस रेक्टिफायर के बाद यहाँ पर हमारी डीसी सप्लाई है। ये बेसिकली पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसके बाद दोबारा आगे आईजीबीटीज लगे हुए हैं जो दोबारा डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं जिसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं। तो ये भी एक फेज पर दो लगे होते हैं और इसी से आउटपुट जाती है और हमारी मोटर को आउटपुट मिलती है और इसके अंदर ही इसी चीज के अंदर बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी को जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं, कम ज्यादा कर रहे होते हैं। ये हमारी आउटपुट यहाँ से हम गेन कर लेंगे। ये गाइस हमारे सामने जो है एक वही वीएफडी की ड्राइंग आ गई है लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने इसको ड्रॉ किया है और हम जो है वो देखेंगे कि वीएफडी जो है वो कैसे एसी टू डीसी पहले कन्वर्ट करती है रेक्टिफायर के थ्रू और फिर जो है आईजीबीटीज के थ्रू डीसी से एसी जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है। पहले गाइस हम एग्जांपल ले लेते हैं सिर्फ इस पोर्शन की जो कि 0 डिग्री पर है जिसके अंदर जो है वो रेड फेज हमारा बिल्कुल 0 पर है। तो अगर हम रेड फेज को देखें तो यहाँ पर अगर 0 वोल्टेज है तो ना ही ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस है ना ही ये वाला। मीन्स ये है कि यहाँ से कोई वोल्टेज जो है इस पॉइंट से कोई वोल्टेज फ्लो नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम देखें हमारा ब्लू फेज जो है वो ब्लू फेज क्या है वो पॉजिटिव है। उसमें मतलब पॉजिटिव वोल्टेज है वो मतलब हम कह सकते हैं कि वो हाई है। तो जब यहाँ आएगा तो क्या होगा कि सबसे पहले मैं आपको एक डायोड की थोड़ी सी फंक्शनिंग समझा दूं। आपको इसका आइडिया भी होगा ऑलरेडी। ये डायोड का जो है पॉजिटिव साइड होती है और ये डायोड की नेगेटिव साइड होती है। अगर यहाँ से हम एक पॉजिटिव सिग्नल देते हैं इसको डायोड को तो क्या होगा कि ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और इस पॉजिटिव सिग्नल को फ्लो होने देगा, अलाउ कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल देते हैं और इसको हम करते हैं तो क्या होगा कि ये इसकी साइड पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो क्या होगा ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और ये इस फेज को ब्लॉक कर देगा, इसको पास होने नहीं देगा। तो सेम सिनेरियो यहीं पर ही है क्योंकि ये जो ब्लू फेज है ये हमारा पॉजिटिव पर है, ये हमारा हाई है। तो क्या होगा कि जब ये यहाँ पर आएगा तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देगा, यहाँ पर फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो क्या होगा कि यहाँ से ब्लू फेज फ्लो हो जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उसी वक्त हम देखें कि हमारे येलो फेज की तो येलो फेज क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ से फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी पॉजिटिव साइड है डायोड की और ये रिवर्स बस हो जाएगा और ये इसको ब्लॉक कर देगा। और इसी तरह ये नेगेटिव यहाँ से फ्लो होगा ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा डायोड और यहाँ से आके इधर नेगेटिव फेज आ जाएगा। तो इसी तरह ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो यहाँ पर ये डीसी बन जाएगी। अगर हम बात करें इस 90 डिग्री पर ये हमारी साइड जो है वो 90 डिग्री की है इस जगह पर। तो अभी हम इस 90 डिग्री पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा जीरो अब हम बात कर लेते हैं 90 डिग्री पर ये हमारा जो है वो 90 डिग्री का पॉइंट है। मैं आपको इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ।
ये आप यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल 0 पॉइंट पर है ब्लू फेज़, तो ब्लू फेज़ 0 है तो ये ना ये फॉरवर्ड बायस हुआ, ना ये फॉरवर्ड बायस, मतलब यहाँ पर कोई वोल्टेज फ्लो नहीं हुए। उसके बाद अगर हम रेड को देख लें तो रेड जो है हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव ये वाला फॉरवर्ड बायस जो हो जाएगा और यहाँ से ये इस जगह पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हम देखें हमारे येलो फेज़ को, तो येलो फेज़ यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जिस तरह जैसे हमारे फेज़ जो है वो चेंज होते जाते हैं, इसी तरह ही सिर्फ वही फेज़ जो है वो अलाउ होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव पे हो, जो 0 होगा वो नहीं फ्लो होगा। तो इस तरह एक टाइम पर हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फ्लो हो रहा होगा जिसकी वजह से हमारी एसी टू डीसी कन्वर्जन हो रही होगी। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 120 डिग्री पर। इस पर अगर हम देखें तो इस पर हमारा क्या है, ज़ीरो येलो फेज़ जो है वो 0 है। तो देखें कि येलो फेज़ का कोई भी जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ, यहाँ पर कोई वोल्टेज फ्लो नहीं हुआ। और रेड को देखें तो रेड जो है हमारा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जो हमारा डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यहाँ से हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है पहुँच जाएगा। और अगर हम देखें इसी पॉइंट पर ब्लू फेज़ को, तो ब्लू क्या है, वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव ये वाला फॉरवर्ड बायस होगा और ये हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फ्लो हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव हमेशा रहेंगे। जैसे-जैसे हमारे फेज़ चेंज होते जाएँगे, वैसे-वैसे ये डायोड जो है ये क्लोज़ हो जाएगा, फिर ये ओपन हो जाएगा, फिर ये ओपन होगा, ये क्लोज़ होगा। ऐसे करते-करते एक-एक डायोड जो है वो फ्लो होंगे। एक टाइम पर 2 डायोड फ्लो होंगे, एक पॉजिटिव साइड का और एक नेगेटिव साइड का। इस तरह इस जगह पर सिर्फ़ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। और इस तरह हमारा जो रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो एसी टू डीसी तो हमने सीख लिया, हमने रेक्टिफायर सीख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो इन्वर्टर है ये बेसिकली डीसी को दोबारा एसी में कन्वर्ट कैसे करता है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, लेट्स सपोज़ ये पॉजिटिव है और ये साइड जो है वो नेगेटिव है। तो अभी आप देखें ये जो जितनी भी ये कमांड्स हैं मैंने जो ये दी हैं, मैनुअली मैंने आपको बताया कि जी अब ये पॉजिटिव है तो ये डायोड जो है ओपन होगा, ये क्लोज होगा। वो तो फेज के अकॉर्डिंगली जो है वो डायोड जो है वो ओपन क्लोज हो गए और हमारी एसी टू डीसी जो है वो बन गई। लेकिन अभी जो रेक्टिव इन्वर्टर है, इन्वर्टर में ये होता है कि इन्वर्टर में सारी जो कमांड्स दे रहा होता है वो बेसिकली हमारा कंट्रोल जो सिस्टम है वो दे रहा होता है। वीएफडी के अंदर आपको पता है कंट्रोलर्स लगे होते हैं, ये मैनुअली ऐसा नहीं हो रहा होता। इसके पीछे एक पूरा कंट्रोलर होता है जो आईजीबीटीज़ को जो है वो टाइमली जो है वो ऑन ऑफ कर रहा होता है। इसके अंदर बेसिकली एक ड्यूटी साइकिल भी होता है और पल्स विद मॉड्यूलेशन के अगेंस्ट वर्किंग हो रही होती है। उस पर भी मैं एक अलग टॉपिक बना दूँगा जिसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको पल्स विद मॉड्यूलेशन का भी पता लग जाए। अब हम आते हैं इसी टॉपिक पर अपने, तो ये क्या होगा कि ये मैंने तो मैनुअली शो किया, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये कंट्रोलर जो है वो इसको कंट्रोल करता है, ये ऐसे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, अगर हम इसमें इस सिनेरियो में हम देख लें तो ये जो हमारा ब्लू फेज़ है, ब्लू फेज़ का आईजीबीटी ये हमारा क्लोज़ है। तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल इधर आ जाएगा और यहाँ से ये क्या होगा, ये फ्लो हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो आईजीबीटी है ये क्या है, ये क्लोज़ है। आईजीबीटीज़ का बेसिकली ये साइन नहीं होता, लेकिन मैंने इसको एज़ अ स्विच जो है वो डिनोट किया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो आईजीबीटीज़ का मैं आपको बता दूँ तो ये आईजीबीटीज़ बेसिकली होता है, ये इसका कलेक्टर होता है, ये इसका जो है वो बेस टर्मिनल होता है और ये इसका एमीटर टर्मिनल होता है। तो इस तरह ये होते हैं। तो ये कलेक्टर और एमीटर जो है बेसिकली ऑन ऑफ हो रहे होते हैं, तो यही मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। सिनेरियो को देख लें कि यहाँ पर लेट्स सपोज़ पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो क्या होगा कि ये ब्लू जो है क्लोज़ है, सिर्फ़ ये वाला आईजीबीटी क्लोज़ है, तो यहाँ ब्लू ये पॉजिटिव साइकिल आएगा और ये पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर बी पे आ जाएगा। तो बी पर पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ पर है, ये देखें ये इस जगह पर है, ये बी पॉजिटिव आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें रेड की, तो रेड में क्या है कि कोई भी क्लोज़ नहीं है, ना ही नेगेटिव वाला आईजीबीटी ना ही पॉजिटिव वाला, तो क्या होगा कि रेड जो है वो 0 पर रहेगा और रेड यहाँ पर देखें ये 0 पर है। उसके बाद येलो की हम बात करें तो येलो क्या है, येलो का नेगेटिव आईजीबीटी जो है वो ऑन है, पॉजिटिव वाला जो है नहीं ऑन, तो क्या होगा कि नेगेटिव यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ से येलो के अंदर फ्लो हो जाएगा। तो येलो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो येलो यहाँ पर नेगेटिव है। तो इट मीन्स कि जो ये वाला जो एक सिनेरियो है, ये वाला जो कंट्रोल सिस्टम है, ये बेसिकली एक 0 डिग्री पर है और 0 डिग्री पर आप देख रहे हैं कि जो रेड है वो बिल्कुल 0 है और ब्लू पॉजिटिव है और येलो जो है वो नेगेटिव है। अब हम एक और सिनेरियो ले लेते हैं जिसके अंदर क्या है कि रेड जो है पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि रेड के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्या होगा, ये हाई होगा वोल्टेज। और अगर हम बात करें येलो की, तो येलो बिल्कुल 0 है और अगर हम बात करें ब्लू की, तो ब्लू का नेगेटिव आईजीबीटी जो है वो ऑन है, तो नेगेटिव फ्लो होगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि येलो कहाँ पर 0 है और रेड कहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये देखें कि ये 120 डिग्री पर ये ऐसे।
तो यहाँ पर येलो क्या है वो ज़ीरो है, रेड क्या है वो पॉजिटिव हाई पर है और ये क्या है ब्लू क्या है वो नेगेटिव है। तो इस तरह जो है हमारा गाइस डीसी टू एसी अगेन जो है वो इन्वर्टर जो है वर्क कर रहा होता है और ये सारा काम जो है वो एक कंट्रोलर कर रहा होता है और मैंने आपको बताया कि ये किलो हर्ट्ज पर जो है इसकी स्विचिंग हो रही होती है। मीन्स क्या है कि 1 सेकंड के अंदर थाउज़ेंड्स बार जो है ये ऑन ऑफ हो रहे होते हैं और इस तरह जो है ये डीसी जो है हमारी दोबारा एसी के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है और इसी के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। जो हमारा रेड फेज है वो 1 सेकंड के अंदर वो कितनी बारी जो है वो ऑन ऑफ होगा। तो ये भी एक टॉपिक है जिसको हम जो है पल्स विद मॉड्यूलेशन कहते हैं। उस पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अभी तक आपके लिए यही जानना जरूरी था कि वीएफडी जो है वो बेसिकली वर्क कैसे कर रही होती है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक गाइज जो कि आपने जो है डिटेल से समझ लिया है कि वीएफडी जो है हमारी वर्क कैसे करती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है वो लाइक कर लें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।